हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। और हम पढ़ रहे हैं 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस जो वेस्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कंप्लीट डिटेल्ड चैप्टर है ये, ए टू जेड जितनी भी एज आई थी हम उन सबको कंबाइन करके वन लाइनर फॉर्म में हमने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है। आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप समझ नहीं पाते हैं कि कैसे पढ़ें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए, तो हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। वन लाइनर की फॉर्म में हमने क्वेश्चन को प्रेजेंट किया है जिससे कि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बस आप बने रहें, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देख लें, बस आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। इसका हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके या फिर प्लेलिस्ट में जाके आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसको जरूर देख लें। आज स्टार्ट करते हैं उससे आगे जो हमने कल छोड़ा था। वहीं से हमने 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, आज उससे आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो हमने 200 को पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे नेक्स्ट। आज का पहला क्वेश्चन है कि हु सेड मिल्टन रॉट इन इंग्लिश लाइक ए डेड लैंग्वेज। तो किस व्यक्ति ने बोला है कि मिल्टन की जो भाषा है वो लिखा है उन्होंने कैसी थी, वो डेड लैंग्वेज थी इनकी। तो बोला है टी.एस. इलियट साहब ने इस चीज को बोला है। इंपॉर्टेंट कमेंट है, पेपर में अक्सर पूछे जाता है। मिल्टन पोइटिक स्टाइल इज कॉल्ड, ये कई बार पेपर में आ चुका है कि मिल्टन की पोइटिक स्टाइल क्या थी, तो उनकी थी ग्रांड स्टाइल। इसका मतलब होता है शानदार शैली। जो उनका लिखने का तरीका था वो क्या था, एकदम भव्य था। जो लिखते थे ऐसा लिखते थे कि मानो किसी चीज को सजा दिया हो। जब उन्होंने लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, उसमें क्या किया इन्होंने, ग्रांड स्टाइल का यूज किया है जिसमें अपनी शैली को एकदम नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। नेक्स्ट, विच पोएट ऑफ प्यूरिटन एज इज कॉल्ड मार्बल ऑफ हिज एज। तो कौन से पोएट थे जो किस एज से आते हैं, प्यूरिटन एज से आते हैं, जिनका नाम था, जो जाने जाते हैं मार्बल ऑफ हिज एज। तो वो कौन थे, एंड्रयू मार्बल साहब थे वो। नेक्स्ट, प्यूरिटन राइटर्स एम्फसाइज्ड, जो प्यूरिटन राइटर थे वो उनको एम्फसाइज किया जाता था कि किसके लिए, मॉरल प्योरिटी ऑफ सिंपलिसिटी के लिए। सिंपलिसिटी और मॉरल प्योरिटी के लिए उनको एम्फसाइज्ड किया जाता था। मिल्टन ब्लाइंडनेस अकॉर्डिंग, तो जो जॉन मिल्टन साहब थे वो कब टोटली ब्लाइंड हो गए थे, तो वो हो गए थे 1652 में, जो 44 साल की उम्र में, 44 साल की उम्र में कंप्लीट टोटल ब्लाइंड हो गए थे। विच पोइट इज कॉल्ड चैंपियन ऑफ लिबर्टी। तो कौन से पोइट साहब थे जिनको चैंपियन ऑफ लिबर्टी बोला जाता है, तो वो थे जॉन मिल्टन। नेक्स्ट आपका दिया है मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट डिपिक्ट सैटन एज। तो जो सैटन था उसको किसको डिपिक्ट किया है, तो थे वायरनिक हीरो सिंपैथेटिक, इसको सिंपैथेटिक बताया है। बनियांस ग्रेस अबाउंडिंग इज। तो क्या बोला है इनके लिए, बनियांस जो ग्रेस था उसके लिए अबाउंडिंग बोला है। तो क्या क्या किसके लिए बोला है, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी के लिए। जॉन बनियांस स्टाइल इज, जो जॉन बनियान की स्टाइल थी लिखने का वो कैसी थी, वो प्लेन थी और बिब्लिकल इंग्लिश थी, मतलब बाइबल से ज्यादा इंस्पायर थे वो। मिल्टन एपिक्स मॉडल आफ्टर, जो मिल्टन ने लिखा है अपना जो एपिक लिखा था जो पैराडाइज लॉस्ट, वो किसके ऊपर बेस है, वो था क्लासिकल एपिक थे, जो पुराने जमाने के जो क्लासिकल एपिक थे, जैसे होमर था और जो वर्जिल थे। रेस्टोरेशन एज बिगिन विद, तो कब से शुरू होती है और किसके साथ शुरू होती है, तो रेस्टोरेशन शुरू होती है चार्ल्स सेकेंड, जो 1660 में जो खत्म हो गई थी। रेस्टोरेशन पीरियड इज नॉन एज ऑफ,
जो रेस्टोरेशन एज है वो जानी जाती है जॉन ड्राइडन के एज से जानी जाती है। रेस्टोरेशन का मतलब होता है दोबारा से क्या होना, रिस्टोर हो जाना किसी चीज का। जॉन ड्राइडन इज कॉल्ड, जॉन ड्राइडन को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडन को बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडन प्रोज वर्क ऑन क्रिटिसिज्म, तो इनका कौन सा वर्क था जो क्रिटिसिज्म का था? इनका था एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। नेक्स्ट आपका है एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी इज द फॉर्म ऑफ, काय की फॉर्म में लिखा हुआ है? ये डायलॉग फॉर्म में लिखा हुआ है, डायलॉग। ये पेपर में खूब आता है। जॉन ड्राइडन सपोर्टेड विच ड्रामेटिक स्टाइल, तो कौन सी स्टाइल को ये सपोर्ट करते थे? तो ये सपोर्ट करते थे हीरोइक ट्रेजेडी और न्यू क्लासिसिज्म को सपोर्ट करते थे। ड्राइडन इज कॉल्ड, ड्राइडन को कहा जाता है ग्लोरियस जॉन, ग्लोरियस जॉन कहा जाता है। जॉन ड्राइडन्स मेजर पोएम इंक्लूड, कौन कौन सी मेजर पोएम थी? तो थी एब्सैलोम और एचिटोफेल मैकफ्लेक्नॉय, ये इनकी क्या है? ये मेजर पोएम्स है इनकी। मैकफ्लेक्नॉय इज एग्जाम्पल ऑफ, तो काय का एग्जाम्पल है? ये जो इनका वर्क है जो काय का एग्जाम्पल है? मॉक हीरोइक सटायर है। ये क्या इनका? मॉक हीरोइक सटायर है। एब्सैलोम एंड एचिटोफेल इज एन, जो इनका वर्क है ये क्या है इनका? एलिगरिकल पॉलिटिकल सटायर है। ये क्या है? पॉलिटिकल सटायर है। जॉन ड्राइडन्स हीरोइक ड्रामा, जिन्होंने ड्रामा लिखा था जॉन विलियम शेक्सपियर का भी एक प्ले है एंटनी एंड क्लेयोपाट्रा की, उसको अडॉप्ट किया है, उसी को अडॉप्ट करके इन्होंने लिखा था ऑल फॉर लव, ऑल फॉर लव लिखा है। अगर आपने ऑल फॉर लव पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाए और एलटी ग्रेड का एक सेक्शन मिल जाएगा, उसमें आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। ऑल फॉर लव मोस्ट इंपोर्टेंट हीरो ड्रामा है जो एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है। ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस्ड है? हमने बताया था एंटनी एंड क्लियोपाट्रा स्टोरी, एंटनी और क्लियोपाट्रा की प्रेम कहानी को उसमें अच्छे से बताया गया है। कैसे एंटनी क्लियोपाट्रा के पागल हो जाता है और उसके महल में बड़ा रहता है, और जो ऑक्टोपस सीजर होता है वो उसको क्या करता है? हरा देता है बाद में, और पूरा राज साम्राज्य होता है उसको कब्जे में ले लेता है। रेस्टोरेशन इज फेमस फॉर विच काइंड ऑफ ड्रामा, तो रेस्टोरेशन था वो काय के लिए प्रसिद्ध था? किस ड्रामा के लिए प्रसिद्ध था? तो इसमें लिखेगा ये थे कॉमेडी ऑफ मैनर्स। तो आप कमेंट में बताएं कि शेक्सपियर के कौन से प्ले हैं जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आते हैं। पिछली बार टीजीटी 2021 में एक प्ले था, उसको पूछा गया था, वो आप कमेंट में बताएं कि कौन सा प्ले था जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आता है, शेक्सपियर का प्ले। नेक्स्ट आपका दिया है कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स डिपिक्ट्स, तो क्या डिपिक्ट करते हैं? ये फैशनेबल लाइफ होती है और अपर क्लास देयर वाइसेस होते हैं इनमें, ठीक है? जो अपर क्लास के बारे में होता है उसके बारे में लिखा जाता है। मास्टर ऑफ रेस्टोरेशन कॉमेडी, तो मास्टर ऑफ रेस्टोरेंट कॉमेडी कौन थे? विलियम कॉन्ग्रीव। कॉन्ग्रीव्स मास्टरपीस, जो कॉन्ग्रीव है उनका मास्टरपीस क्या है? तो उनका मास्टरपीस है द वे ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट दिया है आपका जॉर्ज एथरेज इज नोन फॉर, जॉर्ज एथरेज हैं वो जाने जाते हैं द मैन ऑफ मूड के लिए। नेक्स्ट दिया है आपका सर जॉर्ज फॉकर इज नोन फॉर, तो ये जाने जाते हैं द ब्यूसेक्स स्टेटगम के लिए जाने जाते हैं। हीरोइक का प्लेट बीकेम द डोमिनेट पोएटिक फॉर्म, जो हीरोइक का प्लेट थी वो ज़्यादा डोमिनेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी रेस्टोरेशन एज में। रेस्टोरेशन प्रोज सा द राइज ऑफ, जो रेस्टोरेशन एज है वो सा द राइज ऑफ
जानी जाती है, पहचानी जाती है, देखी जाती है मॉडर्न साइंटिफिक प्रोज के रूप में देखी जाती है। द रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, द रॉयल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन, जो पाई गई थी 1662 में। हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द रॉयल सोसाइटी, तो पहला हिस्टोरियन कौन था जो था रॉयल सोसाइटी, ये थे थॉमस स्प्रेट। जॉन बनियान्स द पिलग्रिम प्रोग्रेस वाज पब्लिश्ड इन, तो ये कब पब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1678 को। नेक्स्ट दिया है आपका जॉन बनियान्स सैमुअल पेपेज इज नोन फॉर, इससे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये जाने जाते हैं हिच डायरी के लिए, ये डायरी बहुत लिखते थे ये। पेप्स डायरी इज वैल्यूबल बिकॉज, मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो गई क्योंकि इट रिकॉर्ड्स एवरी डे लाइफ ऑफ रेस्टोरेशन इंग्लैंड में मिलता है। फर्स्ट इंग्लिश नोवेलिस्ट इन ट्रू सेंस, जो फर्स्ट इंग्लिश नोवेलिस्ट थे इन ट्रू सेंस में वो थी अफ्रा वैन। अफ्रा वैन थी, इनका था ओरनोको। ओरनोको ये इंपॉर्टेंट है वर्क है, ये पूछा जा सकता है कि ओरनोको है ये किसका वर्क है, अफ्रा वैन है। और ये महिला थी ये अफ्रा वैन इज कॉल्ड, इनको जाना जाता है अफ्रा वैन को फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर ऑफ इंग्लैंड। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्टोरेशन ट्रेजेडी इज आल्सो कॉल्ड, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है ट्रेजेडी है वो जानी जाती है हिस्टोरिक ट्रेजेडी, हीरोइक ट्रेजेडी, राइम्ड हीरोइक प्ले, हीरोइक ट्रेजेडी राइम्ड हीरोइक प्ले के रूप में जानी जाती है। ड्राइडन कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश सटायर, जो ड्राइडन साहब थे, जॉन ड्राइडन साहब, इन्होंने अपना योगदान दिया है इंग्लिश सटायर में। परफेक्ट वर्स सटायर, क्या दिया, परफेक्टेड वर्स सटायर। रेस्टोरेशन सा द रिवाइवल ऑफ, तो रेस्टोरेशन सा देखा जाता है रिवाइवल ऑफ थिएटर, इसमें क्लोज हो गए थे इन पीरियडियन एज में। पीरियडियन एज में क्या हो गए थे, जो थिएटर थे उनको बंद कर दिया गया था। द फर्स्ट प्रोफेशनल एक्ट्रेसेस अपीयर्ड ऑन स्टेज, पहली बार एक महिला एक्ट्रेसेस दिखी थी, वो दिखी थी रेस्टोरेशन पीरियड में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर स्टार लगा लीजिए। पहली बार जब विलियम शेक्सपियर साहब थे तो उनके प्ले जब परफॉर्म किए जाते थे तब कोई भी महिला का किरदार एक महिला नहीं निभा पाती थी, उसको अधिकार नहीं था कि एक महिला का किरदार करे। तो जो महिला के जो किरदार आते थे शेक्सपियर के जितने भी प्ले हैं उनमें कौन आते थे, जो पुरुष होते थे उसको करते थे। तो इस बात का ध्यान रखें। रेस्टोरेशन प्रोज बाज मेनली, जो रेस्टोरेशन प्रोज है मेनली क्या है, क्लियर प्रिसाइज एंड प्लेन है। क्लियर है, प्रिसाइज है, एकदम प्लेन है, इसको याद रखें। जॉन लॉकी इज नोन फॉर, जॉन लॉकी थे जाने जाते हैं तो इंग्लिश जाने जाते हैं किसके लिए, ये जाने जाते हैं ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट द मेजर लिटरेरी टेस्ट ऑफ रेस्टोरेशन बाज, तो क्या था इनका, द मेजर लिटरेरी टेस्ट ऑफ, द लिटरेरी टेस्ट ऑफ रेस्टोरेशन बाज था बिट एंड सटायर, क्या था, बिट एंड सटायर। नेक्स्ट दिया है ऑगस्टन एज ऑल्सो कॉल्ड, जो ऑगस्टन एज थी ऑल्सो कॉल्ड जानी जाती है एज ऑफ रीजन, जो न्यू क्लासिकल एज के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट आपका दिया है एज ऑफ पॉप, जो पॉप साहब थे एज ऑफ पॉप को कहा जाता है 1700 से लेकर 1745 को जाना जाता है एज ऑफ पॉप। कौन से पॉप है, अलेक्जेंडर पॉप। एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ जॉनसन, जो एज ऑफ जॉनसन है वो जानी जाती है 1745 से लेकर 1798 तक। इन चीजों को नोट डाउन करते चले कि कौन सी एज किसके लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आपका दिया है द एज ऑफ ऑगस्टन एज वाज टेकन फ्रॉम
तो जो ली गई थी, ये ली गई थी एज ऑफ अगस्टस, जो कौन थे, रोमन एम्परर थे, जो कौन थे, रोमन एम्परर थे। विच जॉनरा बिकम डोमिनेटेड इन 18th सेंचुरी, तो कौन सा जॉनरा था जो क्या हुआ था, डोमिनेट हो गया था बहुत ज्यादा, वो था प्रोज, वो क्या था, प्रोज सटारिकल पोइट्री थी वो। लीडिंग पोइट ऑफ अगस्टन एज, तो लीडिंग पोइट कौन से थे अगस्टन एज में, तो वो कौन थे, अलेक्जेंडर पॉप, अलेक्जेंडर पॉप थे वो। अलेक्जेंडर पॉप इज कॉल्ड, अलेक्जेंडर पॉप को कहा जाता है प्रिंस ऑफ सटारिस्ट्स, मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। तो इनको नोट डाउन कर ले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एलटी ग्रेड में अलेक्जेंडर पॉप दिए गए हैं। तो जाने जाते हैं प्रिंस ऑफ सटारिस्ट, मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट। इनकी फेमस पोयम है, पॉप्स फेमस मॉक इपोइक है, जिसका नाम है द रेप ऑफ द लॉक, जो 5 कैंटो में है। द रेप ऑफ द लॉक इज बेस्ड ऑन, तो किस पर बेस्ड है ये, ए ट्राइबल क्वारल बिटवीन 2 अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, रईसों की जो है फैमिली है, पैसे वाले लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके बीच में रिवाइवल दिखाया गया है। छोटी सी बात के लिए बतंगा बढ़ा दिया जाता है। द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन इन, तो लिखी गई है हीरोइक कपलेट में। पॉप्स ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म इज है वर्स ऐसे ऑन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। पॉप्स ऐसे ऑन मैन, पॉप्स ऐसे ऑन मैन, ये क्या है, ये फिलोसॉफिकल पोयम है, इंपॉर्टेंट है, एलटी जो यूजीसी नेट था उसमें क्वेश्चन पूछा गया इसी से। पॉप ट्रांसलेटेड विच क्लासिकल एपिक्स, तो कौन सा एपिक था इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेट किया है, वो था होमर्स इलियाड एंड ओडिसी। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, तो किससे बोला जाता है फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल, वो थे हेनरी फील्डिंग। नेक्स्ट, हेनरी फील्डिंग्स मास्टरपीस, तो इनका मास्टरपीस क्या है, टॉम जोन्स। सैमुअल रिचर्डसन इज फेमस एपिस्टोलरी नोवेल, तो इनका कौन सा था, फेमस एपिस्टोलरी नोवेल था पैमेला। इसको नोट कर ले, कई बार पेपर में आ चुका है यूजीसी नेट में। एपिस्टोलरी नोवेल मीन्स होता है नोवेल रिटन इन लेटर्स, वो लेटर जो लेटर में लिखा जाता है। रिचर्डसन क्लेरिसा इज कंसिडर्ड, जो रिचर्डसन का था, क्लेरिसा थी, वो माना जाता है मास्टरपीस ऑफ साइकोलॉजिकल रिलीजन, वो माना जाता है मास्टरपीस ऑफ साइकोलॉजिकल रिलीजन। एक एक क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट है, जितनी वीडियो है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, पूरा का पूरा वीडियो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लें एक बार आप। टोबियस स्मोलेट इज नोन फॉर, ये जाने जाते हैं पिकारेस्क्यू नोवेल्स, पिकारेस्क्यू नोवेल के लिए जाने जाते हैं। रॉड्रिक रैंडम और पैकराइन पिकल, इनके लिए जाने जाते हैं, इनकी क्या है, पिकारेस्क्यू नोवेल है, ये क्या है, इनके पिकारेस्क्यू नोवेल है। लॉरेंस स्टन्स फेमस वर्क, जो लॉरेंस स्टन्स है, इनका फेमस वर्क है ट्रिस्ट्राम सैंडी। जोनाथन स्विफ्ट इज कॉल्ड, जोनाथन स्विफ्ट साहब थे, वो जाने जाते हैं ग्रेटेस्ट सटारिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी, ये जाने जाते हैं ग्रेटेस्ट सटारिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी। नेक्स्ट, स्विफ्ट मास्टरपीस, जो स्विफ्ट साहब थे उनका मास्टरपीस था गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है, ये क्या है, सटायर है। गुलिवर्स ट्रेवल्स इज क्या है, ये क्या है, पॉलिटिकल एंड सोशल सटायर है, ये क्या है, सटायर है। स्विफ्ट, जो स्विफ्ट थे मॉडेस्ट प्रोपोजल इज, जो प्रोपोजल था वो जाने जाते थे आयरनिकल सटारिकल ऐसे के लिए जाने जाते थे, इनका जो था कॉन्सेप्ट था, प्रोपोजल था आयरनिकल सटारिकल ऐसे था। जॉस एडिसन, रिचर्ड स्टील, ये मोस्ट इंपोर्टेंट राइटर है, ध्यान रखना, ये दोनों ही टीजीटी में एलटी ग्रेड में दिए गए हैं। जॉस एडिसन और रिचर्ड स्टील और नॉन फॉर, तो जाने जाते हैं टॉटलर, ये टॉटलर बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉटलर एंड द स्पेक्टेटर,
ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको नोट कर ले, ये दोनों के हैं। द टाटलर एंड द स्पेक्टेटर एम्ड टू, इसका मकसद क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था इम्प्रूव मैनर्स एंड मॉरल ऑफ सोसाइटी, मॉरल ऑफ सोसाइटी को रिफॉर्म करना था, सही करना था। एडिसन इज कॉल्ड द स्पेक्टेटर ऑफ मॉरल्स। स्टील इज कॉल्ड, स्टील कहा जाता है स्टील को, द टाटलर ऑफ सोसाइटी। डॉक्टर जॉनसन इज कॉल्ड, जो डॉक्टर जो जॉनसन है, जो सैमुअल जॉनसन है, इनको बोला जाता है द ग्रेट चार्म ऑफ लिटरेचर, ग्रेट चार्म ऑफ लिटरेचर। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया है, जॉनसन्स ग्रेट डिक्शनरी ऑफ पब्लिश्ड। तो इनकी जो डिक्शनरी थी कब पब्लिश हुई थी, 1755 में आई थी। नेक्स्ट दिया है आपका जॉनसन्स लिप्स ऑफ द पोइट्स, लिप्स ऑफ द पोइट्स, ये क्या है, बायोग्राफिकल क्रिटिकल वर्क है, ये क्या है, बायोग्राफिकल क्रिटिकल वर्क है। जॉनसन्स फ्रेंड, ये इस पर टिक लगा लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा दीजिए और इसको नोट कर लीजिए। जो जॉनसन्स फ्रेंड थे एंड बायोग्राफर वाज, तो इन्होंने क्या लिखा है, डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी को लिखा है, वो कौन थे, जेम्स बॉस्वेल। ये पेपर में कई बार आ चुका है, ये वाला जो UGC नेट है उसमें कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको नोट कर लीजिए। जो पहला बायोग्राफर था जिसने क्या लिखी थी, जॉनसन की बायोग्राफी की लिखा था ऑफ बॉस्वेल। नेक्स्ट आपका दिया है बॉस्वेल्स लाइफ ऑफ जॉनसन इज कंसीडर करती है, ये क्या है, ये कंसीडर करती है, बताती है कि ग्रेटेस्ट बायोग्राफर इन इंग्लिश, ये क्या थे, महान बायोग्राफर थे। नेक्स्ट आपका दिया है, इस पर टिक लगा लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये कह रहे हैं जॉनसन्स क्रिटिकल वर्क था ऑन शेक्सपियर पर, ये पेपर में पूछा जाता है। ये क्रिटिकल वर्क था जिन्होंने लिखा था शेक्सपियर पर, वो था प्रेफेस टू शेक्सपियर। इनका वर्क था जिसका नाम था प्रेफेस टू शेक्सपियर, ये पूछ लेता है। जॉनसन्स पीरियडिकल ऐसे इंक्लूड्स, कौन कौन से ऐसे थे, इंक्लूड होते हैं, द रैमलर एंड द आइडलर। ओलिवर गोल्डस्मिथ इज नोन फॉर, जो ओलिवर गोल्डस्मिथ थे वो जाने जाते हैं द विकार ऑफ बेकफील्ड, जो क्या थे, नोवेल थे, और द डिजर्टेड ब्लेज, ये क्या थी, पोयम थी, इसके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड स्मिथ कॉमेडी, जो गोल्ड स्मिथ है उनकी कॉमेडी का नाम क्या है, सी स्टूप्स टू कॉन्कर, इनकी क्या है, कॉमेडी है। सी स्टूप्स टू कॉन्कर इज ये क्या है, कॉमेडी ऑफ मैनर में लिखी हुई है, कॉमेडी ऑफ मैनर में लिखी गई है, और क्या ये एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी भी है। रिचर्ड शेरिडन्स मास्टरपीस आर, जो मास्टरपीस है इनका वो क्या है, द रिवाइवल्स एंड द स्कूल ऑफ स्कैंडल। द स्कूल ऑफ स्कैंडल इज कंसिडर्ड, जो स्कूल ऑफ कंसिडर वो स्कैंडल है वो कंसिडर किया जाता है वेस्ट इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स, बेस्ट इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी का ये बोला जाता है बेस्ट इंग्लिश कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट आपका दिया है कि एडवर्ड गिबन्स फेमस हिस्टोरिकल वर्क, तो कौन सा हिस्टोरिकल वर्क था जिसका नाम था द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। नेक्स्ट आपका दिया है थॉमस ग्रे मोस्ट फेमस पोयम, ये LT ग्रेड की सिलेबस में दी हुई है, ये LT ग्रेड की सिलेबस में दी गई है, इसका नाम है एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चाइड। हम इस पर जरूर वीडियो लाएंगे, बहुत जल्द ही एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चाइड पर वीडियो लाएंगे और लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में।
एलिजी रिटन इन ए कंट्री सच एज, ये हर बार पेपर में आ रही है, पूछ लेता है ये किस टाइप की एलिजी है, ये कैसी एलिजी है, ये पर्सनल एलिजी है ये, तो इसको ध्यान रखें, ये क्या पर्सनल है ना कि पेस्टोरल। ये पिछली एग्जाम में पूछी गई थी वाली। तो किसको क्या है, थीम क्या है इसकी, तो मेडिटेशन ऑन डेथ एंड इक्वलिटी के बारे में ये बताते हैं। ग्रेवयार्ड स्कूल, इस पर टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेवयार्ड स्कूल पोएट्स थे ग्रे, यंग और ब्लेयर थे। और जो थॉमस ग्रे हैं इनको जाना जाता है ट्रांसिशनल पोएट थे ये कौन थे, ट्रांसिशनल पोएट थे। नेक्स्ट आपका दिया है जेम्स थॉमसन इज नोन फॉर, जेम्स थॉमसन थे जाने जाते हैं द सीजन्स के लिए। विलियम कॉलिंस इज नोन फॉर, जो विलियम कॉलिंस थे वो जाने जाते हैं ओड्स के लिए, जो ओड है ओड टू इवनिंग है इसके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है थॉमस पर्सी रेलिंक्यूस रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन, तो इनका इंटरेस्ट काय में था, वो था मेडिवल बैलेट्स। 18th सेंचुरी इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ, तो 18th सेंचुरी थी वो जानी जाती है सटायर एंड प्रोज के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट आपका दिया है सैमुअल जॉनसन्स क्लबबाज, जो सैमुअल जॉनसन थे उनका जो क्लब था, क्लब वो क्या था, लिटरेरी क्लब था। द टर्म एज ऑफ जॉनसन, द एज ऑफ जॉनसन इज यूज्ड बिकॉज, क्योंकि इसमें क्यों जानी जाती है, तो जॉनसन लिटरेरी डोमिनेंस उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, डोमिनेंस किया था इसके लिए। 1745 से लेकर 1798 तक जो एज है वो एज ऑफ जॉनसन बोला जाता है। नेक्स्ट आपका दिया है एडमंड वर्क के फेमस फॉर, तो ये काय के लिए फेमस थे, ये फेमस थे रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशंस इन फ्रांस, ये क्या लाए थे, क्रांति लाए थे फ्रांस में। रॉबर्ट बर्न्स इंपोर्टेंट है, रॉबर्ट बर्न्स इज कॉल्ड, इनको बोला जाता है नेशनल पोएट ऑफ स्कॉटलैंड। नेक्स्ट आपका दिया है रॉबर्ट बर्न्स फेमस सॉन्ग, जो रॉबर्ट बर्न्स है इनका फेमस सॉन्ग क्या था, द ओल्ड लैंग साइन। विलियम कॉपर इज नॉन फॉर, जो विलियम कॉपर है, कॉपर वो जाने जाते हैं द टास्क के लिए। ओलिवर गोल्डस्मिथ इज कॉल्ड, ओलिवर गोल्डस्मिथ है वो जाने जाते हैं पोएट ऑफ ट्रांजिशन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है व्हिच कॉल्ड शेक्सपियर्स रोमांस, कौन जाना जाता है शेक्सपियर के रोमांस के लिए जाना जाता है, तो कौन थे, हेनरी फील्डिंग्स फॉर हिज नोवेल के लिए, नोवेल आर्ट के लिए जाने जाते हैं। 18th सेंचुरी इम्पिसाइड, जो 18th सेंचुरी थी वो इम्पिसाइज करती है रीजन, ऑर्डर, डिकोरम एंड क्लासिकल रूल के बारे में क्या करती है, डिकोरम करती, इम्पिसाइज करती है। द टॉन ऑफ अगस्टन लिटरेचर, द टॉन ऑफ अगस्टन लिटरेचर जानी जाती है सटारिकल, डिडक्टिव, रेशनल के लिए जानी जाती है। तो पॉप्स डंसिएट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अलेक्जेंडर पॉप का। जो पॉप्स का डंसिएट था वो अटैक करता है काय पे, लिटरेरी डलनेस पकड़ता है। द फर्स्ट इंग्लिश नोवेल इज कंसिडर्ड, जो फर्स्ट इंग्लिश नोवेल था वो कंसिडर करता है रोबिन्सन्स क्रूसी बाय डैनियल डिफॉय 1719। द डैनियल डिफॉय इज कॉल्ड, तो डैनियल डिफॉय को कहा जाता है फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज फिक्शन, क्या प्रोज फिक्शन, इस पर ध्यान दें, प्रोज फिक्शन। द फर्स्ट ग्रेट रियलिस्टिक नोवेल, तो फर्स्ट ग्रेट रियलिस्टिक नोवेल था, रियलिस्टिक नोवेल कैसा रियलिस्टिक नोवेल था, पैमेला बाय रिचर्डसन का। द एज ऑफ सेंसिबिलिटी प्रिपेयर द वे फॉर, तो किसकी तैयार की जाती है, रोमांटिक मोमेंट आता है इसके बाद। नेक्स्ट आपका दिया है द थॉमस चैटरटन इज नोन फॉर, ये इंपोर्टेंट वर्क है, ये वो व्यक्ति है थॉमस चैटरटन, इसका जिक्र कई लोगों ने किया है। एक तो तुम्हारे जॉन कीट्स थे, और कौन थे, ये विलियम वर्ड्सवर्थ थे। बॉय पोएट ऑफ ब्रिस्टल के लिए जाना जाता है। 18th सेंचुरी लिटरेचर ग्रेजुअली शिफ्टेड फ्रॉम,
तो धीरे धीरे क्या हो गई, शिफ्ट हो गई थी न्यू क्लासिसिज्म टू रोमांटिसिज्म में, धीरे धीरे बदल गई थी, न्यू क्लासिसिज्म से रोमांटिसिज्म में बदल चुकी थी। रोमांटिक एज, रोमांटिक एज इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिन विद द पब्लिकेशन ऑफ, तो जो रोमांटिक एज है वो जानी जाती है लिरिकल बैलेट से, जो 1758 में आया था, जो लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज में। इसमें कितनी पोएम टोटल 23 है, जिसमें 4 पोएम जो है वो कॉलेज की हैं और 19 पोएम किसकी हैं, वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है। जो पहली पोएम है वो कॉलेज की है, जो लास्ट पोएम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ की है, जिसका नाम है टिंटन एबे। लिरिकल बैलेट्स बाय रिटन बाय, तो किसने लिखा था, विलियम वर्ड्सवर्थ और कॉलेज ने, जिसमें वर्ड्सवर्थ की थी 19 पोएम और इनकी भाई साहब की थी 4 पोएम, तो टोटल कितनी पोएम हो गई थी 23। इसमें 23 पोएम हो गई थी, जिसमें जो पहली पोएम थी वो थी द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर और लास्ट पोएम थी टिंटन एबे। टिंटन एबे पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देख लें। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है और हर बार उससे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट, द प्रेफेस टू लिरिकल बैलेट्स, जो प्रेफेस था जिन्होंने 1800 में ऐड किया था, 1800 में ऐड, जो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब थे, इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था, तो उन्होंने 1800 में जो सेकंड लिरिकल बैलेट का वॉल्यूम आया था उसमें उन्होंने ऐड किया था, प्रेफेस को ऐड किया था। और इन्होंने अपने आप को डिफाइन किया है, पोएट्री को डिफाइन किया है कि पोएट्री को ऐसा होना चाहिए जो ग्रामीण देहात के लोग हैं उसको पढ़ सकें, ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए जिसको वो लोग पढ़ ही नहीं पाए। तो उसने खुद कहा मेरी जो भाषा है सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, तो मैनिफेस्टो टू ऑफ रोमांटिसिज्म बोला जाता है। जो लिरिकल बैलेट में जो प्रीफेस आया था उसको बोला जाता है मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। नेक्स्ट आपका दिया है रोमांटिक एज आल्सो कॉल्ड, रोमांटिक एज जानी जाती है द एज ऑफ रेवोल्यूशन, हु इज कॉल्ड, किसे कहा जाता है कि पोइट ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ इज आल्सो कॉल्ड हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। आप कमेंट में बताएं कि किस व्यक्ति ने विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर बोला है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। वर्ड्सवर्थ लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, जो क्या थी, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी, जिसको डेडिकेट किया इन्होंने कॉलेज साहब को, वो थी द प्रील्यूड। वर्ड्सवर्थ ओड, ये ओड है इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट ओड है। इस ओड से एक क्वेश्चन हर बार पेपर मारा है, जिसकी थीम थी लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन, लॉस ऑफ चाइल्डहुड विजन। कॉलेज इज नॉन एज, कॉलेज जाने जाते हैं पोइट ऑफ सुपरनेचुरल। कॉलेज मास्टरपीसेज, द राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर, मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है ये, जो आई थी लिरिकल बैलेट्स की फर्स्ट वॉल्यूम आई थी, जो पहली पोएम थी कॉलेज साहब की, उस वॉल्यूम में। कॉलेज जो थे बायोग्राफिया लिटरेरिया, ये क्या था, ये क्रिटिकल वर्क था ये। कॉलेज कुबला खान, इसको याद रखें, कुबला खान ये क्या था, फ्रैगमेंटरी ड्रीम पोएम थी, ये फ्रैगमेंटरी ड्रीम पोएम बोली जाती है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट कह रहा है कि साउथ वर्ड्सवर्थ कॉलेज जो जाने जाते हैं, कलेक्टिवली जाने जाते हैं लेक पोइट्स के लिए जाने जाते हैं। ये क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लें। लेक पोइट जाने जाते हैं जो थे साउथ वर्ड्सवर्थ और कॉलेज। रॉबर्ट साउथ इज नोन फॉर, जो साउथ जाने जाते हैं द कट्स ऑफ कहमा लाइफ ऑफ नेल्सन, नेक्स्ट दिया है आपका कि लॉर्ड बायरन इज कॉल्ड, जो लॉर्ड बायरन थे उनको बोला जाता है पोइट ऑफ रिवॉल्ट, बायरनिक हीरोइक क्रिएटर इनको बोला जाता है। बायरन्स मास्टरपीस,
जो बायरन साहब थे, इनका मास्टरपीस था चाइल्ड चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। डॉन जॉन, इसको नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है डॉन जॉन का, जो क्या है मॉक इपोइक सटारिकल पोएम है बाय बैरन की। जो डॉन जॉन है ये किसकी, वायरन की है। ये क्या है मॉक इपिक सटारिकल पोएम है ये, इसको नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। वायरन डाइड फाइटिंग फॉर, इनकी मृत्यु हो गई थी लड़ते हुए क्या के लिए, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। पर्सी बाइसी शैली इज कॉल्ड, जो पर्सी बाइसी शैली थे इनको बोला जाता है, इनको पीबी शैली बोला जाता है। तो पोइट ऑफ होप एंड रिवोल्ट के लिए जाने जाते हैं। शैलीज डिफेंस ऑफ पोइट्री, जो डिफेंस ऑफ पोइट्री थी, कॉल्ड पोइट्स, ये क्या था अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड, जो बोला जाता है इसको। जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो, जो डिफेंस ऑफ पोइट्री है, ये डिफेंस ऑफ पोइट्री है वो क्या है, वो जानी जाती है अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट दिया है आपका एडोनिस। एडोनियस इज सेलेस एलेजी, जो थी एडोनियस थी वो क्या थी, शैली की एलेजी थी, जो डेथ ऑफ, ये वाला टीजीटी के पेपर में आया था और जूनियर के पेपर में भी आया था कई बार, और एलटी ग्रेड टीजीटी और जो नेट का एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है। जो एडोनियस है ये क्या है, डेथ ऑफ जॉन कीट्स पर लिखी गई थी। शैलीज मोस्ट फेमस ओड्स, जो शैली का मोस्ट फेमस ओड है वो दिया है इनका ओड टू द वेस्ट विंड और टू ए स्काईलार्क, ये दोनों क्या दिए हैं, एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं। जॉन कीट्स इज कॉल्ड, जो जॉन कीट्स हैं उनको बोला जाता है पोइट ऑफ ब्यूटी, इसको नोट कर लीजिए। जॉन कीट्स भी तुम्हारे क्या दिए हैं, एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिए गए हैं। कीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी, जो कीट्स का कॉन्सेप्ट था ब्यूटी के लिए वो था इनका ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ये मोस्ट फेमस लाइन है। कीट्स पोइटिक फिलोसफी, जो कीट्स की थी जो पोइटिक फिलोसफी थी वो लिखा था उन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी, इसको नोट कर लीजिए। निगेटिव कैपेबिलिटी पॉइंट की थी जॉन कीट्स साहब ने। जॉन कीट्स मेजर ओड्स इंक्लूड, तो कौन कौन से ओड थे इनके, ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड ऑन मेलंकली, ये क्या है मोस्ट फेमस क्या है इनके ओड है। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये क्या है इनकी ओड, ये ओड है ये क्या है, कहाँ मिलती है लाइन, ये मिलती है आपको ओड ऑन ग्रेसियन अर्न में आती है, जो कि एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है। कीट्स डाइड एट द एज ऑफ, जो कीट्स साहब हैं इनकी मृत्यु हो जाती है 25th, मतलब 25 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है इन रोम में, और 1821। आगे इनका दिया है कि चार्ल्स लैम्ब, जो चार्ल्स लैम्ब है इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट बोला जाता है, इसको नोट कर लीजिए, इनको बोला जाता है प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। लैम्ब्स एसेज बट पब्लिश्ड अंडर पेन नेम, ये पेन नाम कई बार पेपर में आ चुका है, पेन नेम इनका था इलिया। हैजलिट्स फेमस फॉर, जी हैजलिट साहब थे वो फेमस थे क्रिटिकल एसेज। स्पिरिट ऑफ द एज, स्पिरिट ऑफ द एज, इस वीडियो से आपका पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर हो जाएगा। बस अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा और आपको इतनी आसानी होगी पेपर देते हुए कि हमने क्या पढ़ लिया। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लें, अगर कोई स्किप करके चला जाता है तो उसकी मर्जी, वो क्या खो रहा है वो नहीं जानता। ढूंढते रहोगे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं किताबों में, सब पूरा का पूरा जो था पूरा कॉन्सेप्ट जितने भी इंपॉर्टेंट थे सारा इकट्ठा कर दिया। ऐसी वीडियो पूरी यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो 7-8 घंटे की होगी, उसको देखते रहो 4-5 दिन में।
तो 2 घंटे में 2.5 घंटे में आपका पूरा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इतनी सिंपल लैंग्वेज में खत्म हो रहा है, आपको ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। हैजलिट्स द थॉमस डी क्वेंसी, जो थॉमस डी क्वेंसी थे वो जाने जाते हैं कन्फ्रेंस ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर। ये इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रख लीजिए, ये भी कई बार पेपर में पूछा गया है। ये जो थॉमस डी क्वेंसी हैं वो जाने जाते हैं कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। जैन ऑस्टन्स, जो जैन ऑस्टन्स हैं, जो नोबेल है इनके, वो जाने जाते हैं सोशल कॉमेडी ऑफ रियलिज्म। जैन ऑस्टन्स मेजर नोबेल, इनका जो मेजर नोबेल है वो प्राइड एंड प्रेजुडिस, ये दिया हुआ है इस पर एलटी ग्रेड के सिलेबस में। और ईमा सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये इनके क्या है, मेजर नोवेल्स हैं इनके। वाल्टर स्कॉट इज कॉल्ड, जो वाल्टर स्कॉट साहब थे उनको वो जाने जाते हैं विजार्ड ऑफ द नॉर्थ, विजार्ड ऑफ द नॉर्थ। स्कॉट्स नोबेल, जो स्कॉट साहब के नोबेल हैं वो कैसे नोबेल हैं, हिस्टोरिकल नोबेल्स हैं। इवाने और बेवर्ली, ये इनके क्या नोवेल्स हैं, ये दिया है, इसको पढ़ लीजिए आप। गोथिक नोवेल फ्लोरिस्ट करते हैं रोमांटिक एज के लिए। द फर्स्ट गोथिक नोवेल जो था वो था हॉरेक वॉलपोल्स द कासल ऑफ ओट्रेंटो। ये क्या था, फर्स्ट गोथिक नोवेल था। और इस टॉपिक से भी क्या आया है, पिछली बार टीजीटी के पेपर में एक क्वेश्चन आया है गोथिक नोवेल से। मैरी सेले जो गोथिक्स मास्टरपीस था वो क्या था इनका, फ्रैंकनस्टेन्स, ये क्या था इनका मास्टरपीस था, ये क्या था गोथिक नोवेल था। विलियम ब्लैक इज कॉल्ड, जो विलियम ब्लैक है वो जाने जाते हैं द हेराल्ड ऑफ रोमांटिसिज्म। और नेक्स्ट दिया आपका विलियम ब्लैक्स मेजर वर्क्स। विलियम ब्लैक्स मेजर वर्क था जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस। और दूसरा था द मैरिज ऑफ द हेवन एंड हेल, ये इंपॉर्टेंट वर्क है। इसी में विलियम ब्लैक ने जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसको सैटर्न को लेकर इन्होंने कमेंट किया है। जो कहते हैं कि जो मिल्टन साहब थे वो कहते डेविल की साइड थे। जो विलियम ब्लैक ने कमेंट किया है वो इसी वर्क से इनकी वो लाइन है, वो इसको देख लीजिएगा। विलियम ब्लैक्स फेमस लाइन, जो फेमस लाइन थी टाइगर टाइगर वर्डिंग ब्राइट और इज, ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई थी द टाइगर से। रोमांटिक पोइट्री इज ऑल्सो कॉल्ड, जो रोमांटिक पोइट्री थी ऑल्सो कॉल्ड जानी जाती है पोइट्री ऑफ इमेजिनेशन। एंड ऑफ रोमांटिक एज, जो एंड ऑफ रोमांटिक एज थी वो जानी जाती है, मार्क करी जाती है डेथ ऑफ सर वाल्टर स्कॉट, जिनकी मृत्यु हुई थी 1832 में। और एसेसिनेशन ऑफ क्वीन ऑफ विक्टोरिया, और 1837 में कौन बैठ गई थी, क्वीन विक्टोरिया बैठ गई थी। ये ध्यान रखें 1832 की क्या दिया है, जो एम.एच. अब्राहम की बुक है उसमें जो एंड ऑफ द रोमांटिक एज है उसमें क्या दिया है, 1832 ही दिया है, तो वो 1832 यहाँ से निकली है वो। और जो बैठी थी 1837 में, तो यहाँ से स्टार्ट कर दी गई है क्वीन विक्टोरिया 1901 तक। तो अब आगे जो एज आ चुकी है वो कौन सी एज आ चुकी है, विक्टोरियन एज। तो इस बात को ध्यान रखें, कौन सी एज है, विक्टोरियन एज बिगिंस विद असेसन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1837 में क्या गई थी, गद्दी पर बैठ गई थी। विक्टोरियन एज ऑल्सो कॉल्ड, जो विक्टोरियन एज है वो जानी जाती है एज ऑफ टेनिसन, एज ऑफ प्रोज एंड नोबेल। तो ये एज है विक्टोरियन एज, वो जानी जाती है एज ऑफ टेनिसन, एज ऑफ प्रोज एंड नोबेल के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट आपका दिया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जो अल्फ्रेड टेनिसन है इज ऑल कॉल्ड, इनको जाना जाता है
रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ विक्टोरियन एज, इनके नाम से भी जो विक्टोरियन एज है वो जानी जाती है। टेनिसन्स मास्टरपीस, जो टेनिसन का मास्टरपीस है वो क्या था, इन मेमोरियन। जो इन मेमोरियन क्या है, इनका मास्टरपीस है। और कई बार पेपर में आई है ये एलेजी, जो क्या थी, इन मेमोरियन इज एन एलेजी ऑन। जो इन मेमोरियन एन एलेजी है वो लिखी गई थी डेथ ऑफ आर्थर हेलम। टेनिसन्स आइडियल्स ऑफ द किंग, इसको ध्यान रखें, ये इनका वर्क है, इसको ध्यान रखें। इज बेस्ड ऑन, ये काय पर आधारित है, आर्थरियन लेजेंड्स पर आधारित है। अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए रॉबर्ट ब्राउनिंग को। जो रॉबर्ट ब्राउनिंग साहब थे वो जाने जाते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। जो इनकी मोनोलॉग हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग्स मास्टरपीस, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है इनका मास्टरपीस कौन सा है, द रिंग एंड द बुक। द रिंग एंड द बुक। ब्राउनिंग्स शॉर्ट पोएम्स, जो शॉर्ट पोएम थी इनको ड्रामेटिक मोनोलॉग बोला जाता है, वो कौन सी थी आपकी, वो थी माई लास्ट डचेज। बहुत फेमस पोएम है, ये मोनोलॉग है। रब्बी बैन इजरा, एंड्रिया डेल सार्टो, जी क्या थे, इनके मोनोलॉग थे और पोएम थी। एलिजाबेथ बेरेट ब्राउनिंग इज नोन फॉर, जो एलिजाबेथन बेरेट ब्राउनिंग थी वो जानी जाती हैं सोनेट्स फ्रॉम द पुर्तगालीज। नेक्स्ट आपका दिया है मैथ्यू अर्नोल्ड इज कॉल्ड, जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं वो जाने जाते हैं क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज। मैथ्यू अर्नोल्ड्स क्रिटिकल वर्क, जो इनका क्रिटिकल वर्क था वो उसका नाम था एसेस इन क्रिटिसिज्म। मैथ्यू अर्नोल्ड्स पोइट्री इंक्लूड्स करती है, जिसमें मोस्ट फेमस है डॉबरविच द स्कॉलर जिप्सी। जीएम गेराल्ड मेनली हॉपकिंस, जो क्या थे, जीएम हॉपकिंस के नाम से भी जाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं स्प्रंग रिदम एंड स्केप्स। ये क्या था, पेपर में आ चुका है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट आपका दिया है हॉपकिंस पोएम्स। हॉपकिंस जो पोएम थी वो इंक्लूड करती है द वाइंड होवर एंड पाइट ब्यूटी। विक्टोरियन प्रोज इज डोमिनेटेड बाई, इसमें क्या थे, डोमिनेटेड नोवेल्स थे इनमें। नेक्स्ट आपका दिया है फर्स्ट ग्रेट विक्टोरियन नोवेलिस्ट। तो पहले विक्टोरियन नोवेल कौन थे जो महान थे, बोलते हैं आपके चार्ल्स डिकेंस। नेक्स्ट आपका दिया है चार्ल्स डिकेंस इज कॉल्ड, चार्ल्स डिकेंस जाने जाती हैं नोवेलिस्ट्स ऑफ द पीपल। चार्ल्स डिकेंस फेमस नोवेल्स इज इंक्लूड, इनका फेमस नोवेल था वो कौन सा था, डेविड कॉपरफील्ड, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। विलियम मैकपीस ठाकरे जो थे इज नोन फॉर, जो जाने जाते हैं वैनिटी फेयर के लिए। वैनिटी फेयर्स हीरोइन जो थी वो किसका नाम था, विकी शार्प। जॉर्ज इलियट इज द पेन नेम ऑफ, ये पूछा जाता है जॉर्ज इलियट का पेन नेम क्या था, तो इनका पेन नेम था मैरी एन एवंस। तो किसका पेन नाम था, जो जॉर्ज इलियट था वो पेन नाम था मैरी एन इवांस का। ये इनका क्या था, इनका पेन नेम था जॉर्ज इलियट। इलियट्स मास्टरपीस, जो इलियट साहब थे, जो कौन सा, जॉर्ज इलियट जो थी मैरी ऑन एवंस थी, इनका कौन सा मास्टरपीस था, मिडल मार्च। चार्लोट ब्रॉन्टेस नोवेल कौन सा था, जैन आयरे। एमिली ब्राउंटेस नोवेल वदरिंग हाइट्स था ये। एन ब्राउंटेस का नोवेल कौन सा था, द टिनांट ऑफ वाइल्ड फेयर हॉल। थॉमस हार्डी इज कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, थॉमस हार्डी वाला।
जो थॉमस हार्डी के जो नोबल थे वो जाने जाते हैं नोबलिस्ट ऑफ बैक्सेस। ये पेपर में कई बार आ चुका है। हार्डिस नोबल इंक्लूड्स, कौन कौन से नोबल थे इनके? टेस्ट ऑफ द डी उर्बलिसिस, जूड द ऑब्सक्योर, फार फ्रॉम द मैडबिंग क्राउड। ये इनके क्या थे? फेमस नोबल्स थे। हार्डिस पोइट्री सोज शिफ्टेड टॉवर्ड, जो हार्डी की जो पोयम थी वो क्या दिखाती हैं? वो दिखाती है मॉडर्न पैसिसिज्म। ये क्या थे? पैसिसिज्म थे, पैसिमिस्ट थे, ये निराशावादी थे। नेक्स्ट दिया है आपका, नेक्स्ट दिया है विक्टोरियन एज ऑल्सो सा राइज ऑफ। तो इसमें क्या क्या मिलता है आपको? क्या देखने को मिलता है? इसमें सबसे पहले जो आ रहा था वो साइंस, जो विज्ञान था वो साइंस यहीं से उपज रहा था। रिलीजन डिबेट जो थी, जो डिबेट थी वो भी यहीं पर नहीं आपको देखने को मिलती है। डार्विन्स थ्योरी थी ये। जो डार्विन्स फेमस वर्क था, जो इनका फेमस वर्क था वो क्या था? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो आया था 1859 में। जॉन रस्किन इज ऑल्सो नॉन, जॉन रस्किन इज नॉन एज, जो जॉन रस्किन थे वो जाने जाते हैं ग्रेट विक्टोरियन प्रोज क्रिटिक। ये क्या थे? ग्रेट विक्टोरियन प्रोज क्रिटिक थे। नेक्स्ट आपका दिया है जॉन रस्किन्स मेजर वर्क, जो उनका मेजर वर्क था वो क्या था? सी सेम एंड लिलीज। थॉमस कार्ली इज कॉल्ड, जो थॉमस कार्ली थे वो कहे जाते हैं सेज, सेग ऑफ चेलेसा, चेलेसिया। नेक्स्ट आपका दिया है कार्लीस वर्क इंक्लूड्स, कार्ली के वर्क हैं वो इंक्लूड करे जाते हैं। कौन कौन से वर्क थे? स्टार्टर, रिजार्टस, हीरोज एंड हीरो एंड वर्शिप, एक इनके क्या थे? फेमस वर्क थे। ऑस्कर वाइल्डे इज नॉन फॉर, जो ऑस्कर वाइल्डे साहब थे वो जाने जाते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट कॉमेडी। ये क्या इनकी कॉमेडी है, इसके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है वाइल्डेस ओनली नोवेल इज, तो इनका अकेला एक नोवेल था जो क्या था? द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे था। विक्टोरियन पोइट्री इज ऑफन कॉल्ड, जो विक्टोरियन की पोइट्री थी इसको अक्सर कहा जाता है पोइट्री ऑफ मेलंकली एंड डाउट बोला जाता है। अब आते हैं तुम्हारे प्री रेफिलिटी जो ब्रदरहुड थे, जो प्री रेफिलिटी ब्रदरहुड थे उसमें कौन कौन से शामिल थे? रसोटी, मॉरिस और स्विनबर्न। तो ये क्या थे? फेमस क्या थे? मेंबर थे इसके। आगे दिया है आपका दांते गैब्रियल रसोटीज पोइट्री इज नॉन फॉर, तो इनकी पोइट्री थी वो जानी जाती है सेंसुअसनेस एंड मेडिवलिज्म, तो इनकी ये पोइट्री जानी जाती है। ये क्या मोस्ट फेमस वर्क है जीबी डीजी रसोटी का। विलियम मॉरिस इज कॉल्ड, जो विलियम मॉरिस थे वो जाने जाते हैं पोइट ऑफ सोशलिज्म एंड उटोपियन ड्रीमर के लिए जाने जाते हैं। तो ऑल जरोन नॉन चार्ल्स सिनबर्न इज नॉन फॉर, जो जाने जाते जो मेंबर थे प्री रेफिलिटी के, तो वो जाने जाते हैं म्यूजिकल वर्स एंड पैगन थीम्स के लिए जाने जाते हैं। विक्टोरियन एज विटनिस्ट, तो काय की गवाह बनती है? तो रियलिज्म एंड इन नोबेल, इनके नोबेल में रियलिज्म मिलता है देखने को। जॉर्ज मेरेडिथ जो नोबेल थे वो कौन सा नोबेल था जो इंक्लूड करता है अपने नोबेल में? द इगोइस्टिस। एंथोनी ट्रोपलोव इज नॉन फॉर, जो एंथोनी जो था राइटर था जो जाना जाता है क्रॉनिकल्स ऑफ बर्कशायर के लिए जाना जाता है। विक्टोरियन ड्रामाबाज, जो विक्टोरियन के ड्रामा थे वो कैसे थे? वीक कंपेयर टू पोइट्री एंड नोवेल से क्या थे? वीक थे।
आगे दिया है आपका, आगे आपका दिया है रिवाइवल ऑफ ड्रामा स्टार्टेड विद। जो रिवाइवल था वो स्टार्ट हुआ था ऑस्कर वाइल्डे और आइसेंस इन्फ्लुएंस इनका देखने को मिलता है। टेनिसन बाज पोइट लॉरेट आफ्टर। जो टेनिसन साहब थे वो बने थे, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के बाद बने थे 1850 में, और विलियम वर्ड्सवर्थ कब बने थे? 1843 में बने थे। इसको ध्यान रखें, 1843 से लेकर अपनी मृत्यु तक रहे थे, वो 1850 तक रहे थे। और 1850 में क्या आया था? द प्रिल्यूड आया था, जिसको पब्लिश कराया था इनकी जो वाइफ थी मैरी हचिंसन, उन्होंने ये पब्लिश कराया था 14th बुक में, 14 बुक में आया था। इसको ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है द प्रिल्यूड। आगे दिया है द विक्टोरियन एज एंडेड विद। जब विक्टोरियन एज है वो एंडेड होती है विद डेथ ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1901 में। अब यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्या आएगा? अब आएगी तुम्हारी मॉडर्न एज। द मॉडर्न एज इन इंग्लिश लिटरेचर बिगिंस विद, जो शुरू होती है, जो डेथ हो जाती है इनकी 1901, डेथ ऑफ विक्टोरियन क्वीन विक्टोरिया की मृत्यु के बाद क्या आती है? मॉडर्न एज आती है, जिसमें बहुत फेमस राइटर आए थे, टी.एस. इलियट है, बहुत बड़े बड़े राइटर आए थे, पोइट आए थे। द मॉडर्न एज ऑल्सो कॉल्ड, जो मॉडर्न एज है वो जानी जाती है 20th सेंचुरी लिटरेचर एज ऑफ इंट्रोगेशन। द मेजर फीचर ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, तो इसका मॉडर्न लिटरेचर का क्या था, फीचर क्या था? तो इसमें आपको देखने को मिलता है रियलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसको ध्यान रखें। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक्सपेरिमेंटेशन, ये कहाँ मिलती है आपको देखने को? ये मिलती है रोमांटिक एज में मिलता है, सॉरी मॉडर्न एज में मिलता है। द एडवर्डियन एज, द एडवर्डियन एज थी जो आई थी 1901 से लेकर 1910, नेम्ड आफ्टर, इनका नाम पड़ा था इसका किंग एडवर्ड दी सेवेंथ से। और इसी में कौन आए थे आपके? इसी एज में आपको देखने को मिलते हैं जिनका नाम था जॉन गाल्सवर्दी। आगे आपका दिया है जॉर्जियन पोइट्स वर। जो जॉर्जियन पोइट थे वो जाने जाते हैं अर्ली 20th सेंचुरी नेचर पोइट थे ये, जो 1910 से लेकर 1922 तक। नेक्स्ट आपका दिया है, नेक्स्ट है जॉर्जियन पोइट्स इंक्लूड। जो जॉर्जियन पोइट थे उसमें कौन कौन से पोइट थे? रूपर्ट ब्रूके, वाल्टर डी ला मारे, जॉन ड्रिंक वाटर, ये क्या थे? इनके प्रोमिनेंट पोइट्स थे। जॉर्जियन पोइट्री कैरेक्टराइज्ड बाई, तो कैसे किया गया है इसको? रूरल सिंपलिसिटी में आपको देखने को मिलता है, एंड पेस्ट्रोल थीम्स भी इसमें आपको देखने को मिलती है। मॉडर्निस्ट पोइट्री, जो मॉडर्निस्ट पोइट्री थी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो इन्फ्लुएंस होती है कैसे? सिंबलिज्म एंड फ्रेंच पोइट्स से क्या होती है? सिंबलाइज इन्फ्लुएंस होती है। W.B. ईट्स इज कॉल्ड, जो W.B. ईट्स थे वो जाने जाते हैं आयरिश नेशनल पोइट, एक थे आयरलैंड के थे, इनको जाना जाता आयरिश नेशनल पोइट। ये क्या थे? लास्ट रोमांटिक और फर्स्ट मॉडर्न क्या थे? ये पोइट थे। आगे आपका दिया है ईट्स फेमस प्लेज। जो ईट्स थे तो उनका जो फेमस प्ले था वर रिटन फॉर, वो लिखा गया था एबी थिएटर के लिए, एबी थिएटर था उसके लिए लिखा गया था, जो आयरिश लिटरेरी रिवाइवल है ये। और W.B. ईट्स का मेजर पोएम्स इंक्लूड, जो मेजर पोएम है उसका नाम है सेकंड कमिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट पोएम है इनकी द सेकंड कमिंग। और क्या थी? सेलिंग टू बेंजाइटियम, ये क्या थी? मोस्ट फेमस पोएम है इनकी, और LT ग्रेड के सिलेबस में दी गई है वाली। थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड अपीयर्स इन, ये लाइन आती है आपकी, इंपोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। ये कहाँ आती है? जो लाइन आती है तुम्हारी द सेकंड कमिंग से,
और इसी पोयम से इंस्पायर्ड होके चिनुआ अचीबी ने अपना एक पोयम को लिखा है। W.B. Yeats won द नोबेल प्राइज, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1923 में। T.S. Eliot इज कॉल्ड, जो T.S. Eliot थे, ऐसा कोई पोएट नहीं, राइटर नहीं, इस पर इन्होंने कमेंट नहीं किया है। तो ये क्या थे? फादर ऑफ मॉडर्न पोइट्री के थे, फादर थे। आगे आपका दिया है T.S. Eliot's अर्ली पोयम, तो इनकी अर्ली पोयम थी जिसका नाम है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, जो आया था 1917 में। Eliot's मास्टरपीस, मोस्ट फेमस पोयम है द वेस्टलैंड, जो LT ग्रेड के सिलेबस में दी गई है, जो आई थी 1922 में। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, द फर्स्ट लाइन ऑफ द वेस्टलैंड की पहली लाइन दी गई है। Eliot's फोर क्वार्टर्स डील विद, जिसके 4 क्वार्टर्स थे वो डील करते हैं टाइम एंड रिडम्पशंस पे। आगे आपका दिया है T.S. Eliot वॉन द नोबेल प्राइज, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1948 में। इजरा पाउंड इज कॉल्ड, जो इजरा पाउंड थे वो जाने जाते हैं लीडर ऑफ इमेजिस्ट मोमेंट के लिए। तो कौन सा क्वेश्चन है? इमेजिज्म एम्फसाइज्ड, तो इमेजिज्म जो एम्फसाइज करती है वो करती है क्लैरिटी, प्रिसीजन, फ्री वर्स। आगे आपका दिया है जो इजरा पाउंड मोटो फॉर इमेजिज्म, जिसका मोटो था वो क्या था? इसका मोटो मेक इट न्यू। विल्फ्रेड ओवेन इज कॉल्ड, जो विल्फ्रेड ओवेन थे वो जाने जाते हैं पोइट ऑफ बारपिटी के लिए जाने जाते हैं। ओवेन्स पोएम्स इंक्लूड, इनकी पोएम कौन कौन सी थी? द लेक एट टेकोरम ईस्ट, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, इनकी क्या थी? पोएम थी। आगे आपका दिया है सिंगफ्रेड सीजन्स नॉन फॉर, जो जाने जाते हैं बार सटायर पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। D.H. लॉरेंस इज कॉल्ड, जो D.H. लॉरेंस थे मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइट है, जो जाना जाता है नोबलिस्ट ऑफ सेक्स एंड साइकोलॉजी के लिए जाना जाता है। लॉरेंस नोबल्स इंक्लूड, तो इनके नोबल थे, इसमें कौन था? सन्स एंड लवर्स, वीमेन इन लव, लेडी चैटरली लवर्स, इनके क्या थे? नोबल्स थे। जेम्स जॉयस इज कॉल्ड, जो जेम्स जॉयस थे इन्होंने कॉइंड किया है फादर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो नोबल था इसको कॉइंड भी किया है, लिखा भी है इन्होंने। जॉयस मेजर वर्क्स इंक्लूड, तो कौन कौन से इनके मेजर वर्क थे? यूलिसिस, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज यंग मैन, इनका क्या था? फेमस वर्क थे। यूलिसिस इज बेस्ड ऑन, जो यूलिसिस है वो बेस्ड किस पर है? होमर्स ओडिसी पर बेस्ड है। वर्जीनिया वुल्फ इज कॉल्ड, जो वर्जीनिया वुल्फ है वो जानी जाती हैं पायनियर ऑफ फेमिनिस्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, नोबेल की जानी जाती हैं। आगे आपका दिया है वुल्फ्स फेमस, जो वुल्फ्स नोबल है इंक्लूड करता है इसमें क्या थे? मिसिस डॉल्बे टू द नाइट हाउस ऑर्लैंडो, ये इनके क्या थे? फेमस नोवेल्स थे। आगे आप क्या दिया है? वर्जीनिया वुल्फ ऐसे ए रूम ऑफ वंस वन, ये किसका है? जो आर्ग्यू करता है फॉर वीमेंस इंडिपेंडेंस के लिए, क्या करता है? आर्ग्यू करता है। E.M. फोस्टर, जो E.M. फोस्टर थे वो जाने जाते हैं नोबल्स ऑफ ह्यूमनिज्म। अ पैसेज टू इंडिया, इनका ये था, ये पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया डील्स करता है ब्रिटिश इंडियन रिलेशंस को। ऑल्डस हक्सले ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है ये क्या है? ये आपका क्या है? डायस्टोपियन
नोबेल है, इसको ध्यान रखें, डायस्टोपियन नोबेल है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं वो जाने जाते हैं ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट। ये क्या थे? ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट थे और फेबियन सोशलिस्ट थे ये। आगे आपके दिया है सास प्लेज, जो शाह के प्ले थे वो दिखाते इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से थे? पिगमेलियन, मैन एंड सुपरमैन एंड सेंट जॉन, इनके क्या थे? फेमस प्ले थे। सॉ बॉर्न नोबेल, तो इनको नोबेल दिया गया था 1925 में। आगे आपका दिया है जे एम सिंह इज नोन फॉर, जाने जाते हैं द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, इनका जो था द प्ले बॉय ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। सीन ओ कैसी रॉट प्लेज, इनके प्ले थे वो लिखे गए थे आयरिश सिविल वॉर, आयरिश सिविल वॉर के लिए लिखे गए थे। जो जूनो एंड द पीकॉक है। मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, जो मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा थे रिवाइव्ड बाई, तो किसने रिवाइव किया था? आइब्सन थे, इन्फ्लुएंस पड़ता है, जैसे शाह थे, सेंजिन थे, ये क्या थे? मॉडर्न ड्रामेटिस्ट थे। टी ई ह्यूम इज कॉल्ड, जो टी ई ह्यूम थे वो जाने जाते हैं फादर ऑफ इमेजिज्म। मॉडर्न नोबेल करेक्टराइज्ड बाई, जो मॉडर्न नोबेल थे करेक्टराइज किया है इनको साइकोलॉजिकल रियलिज्म फ्रेगमेंटेशन। आगे आपका दिया है मॉडर्न पोइट्री करेक्टराइज्ड, तो इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? इसमें फ्री वर्ड्स देखने को मिलता है, सिम्बोलाइज्म मिलता है देखने को, आयरनी है इसमें, और एल्यूजन देखने को ज़्यादा मिलता है। मॉडर्न लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स, जो मॉडर्न लिटरेचर है वो रिफ्लेक्ट करती है डिसइल्यूजनमेंट आफ्टर WWI। WWI कौन है? ये कौन है? द ब्लम्सबरी ग्रुप इंक्लूड करता है वर्जीनिया वुल्फ और लाइटन स्टेंचरी और एम फोस्टरगिरी, क्या करता है? इंक्लूड करता है ब्लम्सबरी ग्रुप, इसको ध्यान रखें, इंपोर्टेंट ग्रुप है ये। आगे आपका दिया है मॉडर्न क्रिटिसिज्म डोमिनेटेड बाई, जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म था उसमें कौन कौन था? जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म था और न्यू क्रिटिसिज्म भी के नाम से भी जाना जाता है। आई ए रिचार्ड्स इज कॉल्ड, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रिचर्ड्स फेमस वर्क, जो रिचर्ड का फेमस वर्क था जिसका नाम था प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, क्या नाम था? प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इनका नाम था। F.R. लेब इज फाउंडेड, तो इनका क्या जाने जाते हैं? इन्हें क्या फाउंडेड किया था? स्क्रूटनी जनरल को क्या किया था? फाउंडेड किया था। मॉडर्निस्ट प्रोज स्टाइल फीचर, जो मॉडर्निस्ट प्रोज स्टाइल फीचर थे वो इसमें कौन कौन सा शामिल था? इंटीरियर मोनोलॉग थे इसमें और फ्रेगमेंटेशन था। थॉमस हार्डी एज ए पोइट रॉट, थॉमस हार्डी थे एज ए पोइट के रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पोएम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट द डायनास्ट्स के बारे में लिखते हैं। आगे आपका दिया है हार्डीज व्यू इज कॉल्ड, हार्डी के जो व्यू थे वो कैसे थे? फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म थे, ये क्या थे? पेसिमिस्ट थे, निराशावादी थे। इमैनेंट बिल थी इनकी। रूपर्ट ब्रूक कॉल्ड, रूपर्ट ब्रूक को जाना जाता है बार पोइट ऑफ आइडियलिज्म। आगे आपका दिया है मॉडर्न पीरियड एंडेड विद, जो मॉडर्न पीरियड एंड होता है वो आपका एंड हो जाता है एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1945 में खत्म हो जाता है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर इज मार्क्ड, जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर थी 1945 में से शुरू हुई थी और आज तक चल रही है, वो जानी जाती है कब से? कैसे जानी जाती है? एक्सपेरिमेंटेशन मिलता है आपको देखने को, प्लेफुलनेस मिलती है आपको, और मेटाफिक्शन देखने को मिलता है। पोस्ट बार इंग्लिश नोवेल डोमिनेटेड बाई,
तो इसमें कौन थे? ये एंग्री यंग मैन थे, जो 1950 में एक ग्रुप था, ये एंग्री यंग के मैन लोगों का। एंग्री यंग मैन इंक्लूडेड, तो इसमें कौन कौन शामिल थे? किंग्सले एम्स, जॉन ऑस्बॉर्न, एलन सिलोटोय, ये क्या थे इसमें? मेंबर थे इसके। नेक्स्ट दिया है आपका, नेक्स्ट क्या दे रहा है? द ऑस्बॉर्न्स फेमस प्ले, तो इनका फेमस प्ले कौन सा था? लुक बैक इन एंगर, लुक बैक इन एंगर था। किंग्सले एम्स फेमस नोवेल, जो किंग्सले एम्स थे इनका फेमस पर क्या था? इनका था लकी जिम। आगे आपका देता है ग्राहम ग्रीन इज नोन फॉर, जो ग्राहम ग्रीन थे वो जाने जाते हैं कैथोलिक नोवेल्स के लिए। द पावर एंड द ग्लोरी, जिनका क्या नोवेल है। एबेलियन बॉक्स मास्टरपीस, ये वर्क है, ये राइटर है, इनका मास्टरपीस क्या था? ब्राइट सीड रिविजिटेड, जिनका क्या था? मास्टरपीस था। विलियम गोल्डिंग्स एलिगरिकल नोवेल, जो विलियम एलिगरी गोल्डिंग है, जिनका एक नोवेल था जिसका नाम था लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, और ये जो नोवेल दिया है वो LT ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। विलियम गोल्डिंग बोर्न नोबेल प्राइज, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1983 में। डोरिस लेसिंग इज नोन फॉर, जो डोरिस लेसिंग थे वो जाने जाते हैं द गोल्डन नोटबुक के लिए जाने जाते हैं। लेसिंग बोर्न नोबेल प्राइज, जो लेसिंग थे इनको नोबेल प्राइज मिला था 2007 में। नेक्स्ट, सलमान रुश्दी इज फेमस नोवेल, तो इनका फेमस नोवेल कौन सा था? मिडनाइट्स चिल्ड्रन। मिडनाइट्स चिल्ड्रन बोर्न क्या मिला था इसके लिए? बुकर प्राइज 1981 और बुकर ऑफ बुकर्स 1993 में मिला था इनको। अरुंधति रॉय बुकर विनिंग नोबेल, तो कौन सा नोबेल था अरुंधति रॉय का जिसके लिए इन्हें मिला था बुकर मिला था? तो वो था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कब आया था ये? 1997। BS नॉयपॉल बोर्न नोबेल प्राइज, तो BS नॉयपॉल को कब मिला था नोबेल प्राइज? 2001 में। नॉयपॉल्स नोबेल इंक्लूड, तो नॉयपॉल का जो नोबेल था उसमें कौन था? ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। कुजुगो इसिंगुरु बोर्न नोबेल प्राइज, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 2017 में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। इसिंगुरु फेमस नोबेल, तो इनका नोबेल कौन सा था? द रिमेन्स ऑफ द डे, नेवर लेट मी गो। नेक्स्ट आपका दिया है हेरोल्ड प्रिंटर्स इज नोन फॉर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हेरोल्ड प्रिंटर थे वो जाने जाते हैं द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड, ये क्या है और कौन सा था इनका वर्क? द बर्थडे पार्टी, और ये बर्थडे पार्टी है जो LT ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। सैमुअल बेकेट्स मास्टरपीस, जो सैमुअल बेकेट्स है इनका मास्टरपीस क्या है? वेटिंग फॉर गॉडॉट, ये भी क्या है? एब्जर्ड ड्रामा। बेकेट्स बोर्न नोबेल प्राइज इन, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1969 में। आगे आपके दिया है पोस्ट मॉडर्न फिक्शन कैरेक्टराइज वाइज, तो पोस्ट मॉडर्न फिक्शन थे वो कैरेक्टराइज किया गया था इंटरट टेक्सचुअलिटी, पैरोडी और आयरनी। आपको देखना मिलता है पैरोडी, आयरनी और इंटरटेक्सचुअलिटी आपको देखने को मिलती है। टेड हक्स इज कॉल्ड, जो थे पोएट लॉरेट बने थे 1984 1998 तक, क्या बने थे? पोएट लॉरेट बने थे। हक्स पोएम्स इन इंक्लूड, तो उनकी कौन सी पोएम थी? हॉक रूस्टिंग, बर्थडे लेटर, इनकी क्या थी? पोएम थी। फिलिप लार्किन इज कॉल्ड, जो फिलिप लार्किन थे वो जाने जाते हैं मोमेंट पोएट के रूप में जाने जाते हैं। लार्किन्स पोइट्री इंक्लूड, जो लार्किन साहब की पोइट्री थी वो इंक्लूड करती है द वाइट सन वेडिंग्स, सीमंस
हेने इज कॉल्ड, तो ये जाने जाते हैं आयरिश पोइट ऑफ द लैंड। हिने बोन नोबेल प्राइज, तो इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1995 में दिया गया था। नेक्स्ट दिया है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, ये चैप्टर है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर और एलटी ग्रेड में इसको दिया गया है। पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर डील विद, ये डील करती है आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म और माइग्रेशन पे क्या करती है, डील करती है। ये वाला दिया गया है इस बार एलटी ग्रेड के सिलेबस में। चिनुआ अचीवे मास्टरपीस, जो चिनुआ अचीवे है इनका मास्टरपीस था थिंग्स फॉल अपार्ट। पोस्ट मॉडर्न ड्रामा मार्क्ड बाई, जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर थी, ड्रामा था, वो मार्क्ड होता है कैसे, एक्सपेरिमेंटल स्टेज टेक्निक्स के रूप में जाना जाता है। कार्ल चर्चिल इज नोन फॉर, जो कार्ल चर्चिल है वो जाने जाते हैं टॉप गर्ल्स क्लाउड 9 के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है टॉम स्टोपार्ट्स प्ले, जो टॉम स्टोपार्ट है इनका नोबेल प्ले था जिसका नाम था रोजेनक्रेंटेज एंड गलिस्ट्रंस आर डेड। ये जो दो जो है लोग हैं और ये दो शब्द दिए हैं रोजेनक्रेंटेज एंड गलिस्ट्रन, ये कहाँ मिलते हैं आपको देखने को, ये आपको देखने को मिलते हैं विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है हैमलेट, उसके मित्र होते हैं ये। मॉडर्न क्रिटिसिज्म शिफ्ट टॉवर्ड, तो शिफ्ट हो गया था किसकी तरफ, स्ट्रक्चरलिज्म, जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के रूप में क्या हो गया था, शिफ्ट हो गया था, इधर चला गया था। आपका दिया है रोनाल्ड वर्थस फेमस ऐसे, रोनाल्ड वाग है जो इनका जो फेमस ऐसे है वो क्या है, डेथ ऑफ द ऑथर, ये फेमस है। एलटी ग्रेड में अक्सर इसको, सॉरी यूजीसी नेट में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर सोज, जो पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है वो दिखाती है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग और अनसर्टेनिटी के बारे में दिखाती है। और हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं और ये 3 क्वेश्चन बचे हैं हमारे। मार्गरेट एटवुड्स फेमस डायस्टोपियन नोवेल, तो मार्गरेट एटवुड का जो फेमस डायस्टोपियन नोवेल है वो कौन सा है, वो आपका दिया है द हैंडमेड्स टेल। जे के रोलिंग्स कंट्रीब्यूशन, जो जे के रोलिंग है उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, हैरी पॉटर सीरीज, इनकी कौन सी सीरीज आई थी, हैरी पॉटर सीरीज आई थी 2007 में आई थी। कंटेम्प्ररी इंग्लिश लिटरेचर, तो कौन कौन से थे कंटेम्प्ररी नोवेल लिटरेचर में, ग्लोबल, मल्टीकल्चरल और हाइब्रिड। अभी और भी दिए हैं। बुकर प्राइज नाउ अवार्डेड टू, जो बुकर प्राइज दिया जाता है वो दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज नोबेल के लिए दिया जाता है, जो वर्ल्ड वाइड के रूप में दिया जाता है। लिटरेचर आफ्टर 2000 डोमिनेटेड बाई, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल एज, डिजिटल एज मिलती है आपको देखने को। जेडी स्मिथ फेमस नोबेल, जो जेडी स्मिथ है इनका फेमस नोबेल क्या है, वो वाइट टीथ है। आयन मैकवान्स फेमस नोबेल, आयन मैकवान का फेमस नोबेल क्या है, एटोनमेंट है। और यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आज हमने क्या कर लिए, अपनी जो सीरीज थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर आज हमने इसको समाप्त कर लिया है। तो आज दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट। तो आज वीडियो को ही समाप्त करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताया करें कि किस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हैव ए नाइस डे।